हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 5 की हिंदी की जो पुस्तक है नई बीना, उसका चौथा चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर का शीर्षक है सांगकेन। सांगकेन सॉरी सांगकेन। अंगा अंगा जो है ना, ये फिफ्थ लेटर, क ख ग घ अंगा अंगा। तो ये सांगकेन क्या है? ये एक तरीके का पर्व है जो एक विशेष क्षेत्र में मनाया जाता है। कौन सा क्षेत्र है वो? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में यह सांगकेन नामक पर्व मनाया जाता है, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या चर्चा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम के मंडल कार्यालय में बलड़ी के पिताजी एक अधिकारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में चौखाम एक जगह है, वहाँ का मंडल कार्यालय, ठीक है, मंडल कार्यालय जैसे ब्लॉक होता है अपना, उसी तरीके का मंडल कार्यालय समझिए। मंडल कार्यालय है, ऑफिस है, वहाँ पे बल्लड़ी एक लड़की है, उसके पिताजी क्या है? अधिकारी है। इस बार उन्होंने दिल्ली से अपने परिवार को भी अपने पास बुला लिया है। बल्लड़ी के पिता जो हैं, उन्होंने अपने परिवार को दिल्ली से अपने पास बुला लिया है। मतलब कि उनके परिवार पहले दिल्ली रहते थे, अभी अरुणाचल प्रदेश में नौकरी करने लगे, तो इन्होंने अपने परिवार को दिल्ली से बुला लिया। मीन्स बल्लड़ी फादर was working in Chaukham place in Arunachal Pradesh as a officer, or you can say the mandal officer. Okay, and now he has asked his family to come to where? Arunachal Pradesh from Delhi. कहाँ? दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें हैं। दिल्ली में क्या है? भीड़ भरी सड़कें हैं, सब जगह पे भीड़ भाड़ है। दिल्ली चूंकि आपका भारत का राजधानी है, तो बहुत ज़्यादा आबादी वहाँ पे रहती है। भीड़ भाड़ भरी सड़कें हैं, हॉर्न बजाती हुई बहुत सारी कारें हैं, बसें और आदमियों की लंबी लंबी कतारें हैं। ये बता रहे हैं, या इनका अनुभव कह रहा है कि जो दिल्ली में हमारा परिवार रहता है, वहाँ पे क्या उनको मिलता है? भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें और आदमियों की लंबी लंबी कतारें। और कहाँ? चौखाम का खुला और शांत वातावरण। मतलब अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में जहाँ ये पोस्टेड हैं, वो जगह बहुत ही शांत है, खुला वातावरण है, मतलब प्रकृति से पूरा जुड़ा हुआ है। वहाँ पे खुला आसमान, चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण, ना गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ें हैं, ना आदमियों की लंबी कतारें हैं, ना भीड़ भरी सड़कें हैं। तो इनके जो पिताजी हैं वलरी के, वो चौखाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। मतलब उनका कहना है कि चौखाम में जहाँ भी देखो वो हरियाली ही हरियाली, एवरीवेयर ग्रीनरी सीन है, और सब जगह पे क्या है? फूल ही फूल है, एवरीवेयर फ्लावर फ्लावर। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। मतलब द पीपल ऑफ दिस एरिया मीन्स चौखाम एरिया आर ऑलवेज स्माइलिंग। वे लोग हमेशा क्या है, उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन बलरी को उसके मित्र चाउतान ने अपने घर बुलाया। बलरी जो है लड़की, उसके एक मित्र ने, जिसका नाम क्या बताया गया है? चाउतान। चाउतान ने अपने घर पे बुलाया। वन बलरीज फ्रेंड चाउतान आस्क्ड हर टू कम टू हिज हाउस। अपने घर पे बुलाया। वलरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर गई। वलरी along with her father went to the चाउतान हाउस। उस समय चाउतान के पिताजी घर की सफाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब बलरी अपने पिताजी के साथ चाउतान के घर पहुंची, तो चाउतान के जो पिताजी थे, वे घर की सफाई कर रहे थे। वलरी और उसके पिताजी को देखकर उन्होंने सफाई का काम छोड़ दिया। What happened? When Valerie along with her father reached to the reached at the house of Chautan, then Chautan father stopped the cleaning process। जो भी वो साफ सफाई का काम कर रहे थे, स्टॉप कर दिया और उन दोनों का स्वागत किया। बलरी और उसके पिताजी का क्या किया? उन्होंने स्वागत किया। चौतान की माताजी कई प्रकार के पकवान ले आई।
Then after the mother of Chautan comes with a lot of means delicious food we can say, बहुत सारे पकवान लेकर के आई। ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट थे। ये पकवान बहुत स्वादिष्ट थे। दोनों ने मिलकर खाया। बलरी और उसके पिताजी, आगे देखते हैं, बलरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। ठीक है, ये पकवान कैसा था? बहुत ही स्वादिष्ट था। तो बलरी और उसके पिताजी ये पकवान क्या करने लगे? खाने लगे। ठीक है, बलरी और उसके पिताजी पकवान खाने लगे। ठीक है, तभी बलरी ने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। When Balari and her father was taking food, then they saw that one शोभा यात्रा is passing through the रोड। ठीक है, उन्होंने देखा कि सड़क पर एक शोभा यात्रा निकल रही है। शोभा यात्रा का मतलब होता है जिसमें कुछ बहुत सारे लोग जो हैं किसी चीज को लेकर के, खास करके मूर्ति या धार्मिक जो भी चीजें होती हैं उसको लेकर के जा रहे होते हैं। तो यहाँ भी वही है, शोभा यात्रा में बहुत सारे लोग थे। कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थी। पालकी क्या होता है? एक तरीके का ऐसा बॉक्स बना होगा और दोनों साइड से ऐसे डंडा होगा। इस डंडे को दो लोग उठा करके जा रहे होंगे और इसमें कुछ बैठा होगा, मूर्ति या कुछ भी रखा होगा। ठीक है, तो पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। क्या थी? पालकी। यस। तो बहुत सारे लोग शोभा यात्रा में थे और कुछ लोगों के कंधों पर पालकियां थी। पालकी मैंने बताया, कुछ लोगों के कंधों पर क्या थी? पालकियां थी। एक चौड़ा ऐसे बॉक्स रहता है और उसमें दोनों तरफ ऐसे लठ या बांस लगा होता है, उसको लोग उठाते हैं और इसमें बैठा हुआ मूर्ति या व्यक्ति इसमें बैठा रहता है, चलता है। उसको लोग लेके जैसे दूसरी जगह जाते हैं। इन पालकियों में बड़ी बड़ी क्या था? इन पालकियों में बड़ी बड़ी और सुंदर मूर्तियां थी। ठीक है, बड़ी बड़ी और सुंदर मूर्तियां रखी हुई थी। शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे। जाहिर सी बात है, शोभा यात्रा जब निकलता है तो लोग नाचते गाते हुए जाते हैं। अगर किसी भगवान का शोभा यात्रा है तो उसमें भजन कीर्तन होते रहता है, लोग नाचते रहते हैं। तो वैसे ही लोग जा रहे थे। लोगों में बहुत उत्साह था, लोगों में बहुत उत्साह था। दे ऑल आर full with energy and zeal. Okay, they all are going and dancing and uh, taking the palki. Somebody are taking the palki on their shoulder. तो वो जा रहे थे पालकी को अपने कंधे पे लेकर के। ये देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पालकी। ठीक है, इस पालकी में कोई भगवान का ऐसा स्टेचू है और इसको दो इधर से उठाया है, दो इधर से उठाया है। बाकी लोग इधर लाइट वगैरह है, इधर लोग नाच रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ से ये देख रही है लड़की और उसके पिताजी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से बलरी के पिताजी ने और बलरी ने देखा कि ऐसा हो रहा है। अब आगे देखिए क्या हुआ। बलरी ने चौतान से पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बलरी जो लड़की थी उसने चौतान अपने फ्रेंड से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, बहुत प्रसन्न भी दिख रहे हैं। तो चौतान ने बताया, क्या बताया? अभी एक दो दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। चौतान ने बताया कि एक दो दिन पहले ही हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे क्या बनाया है? एक मंदिर बनाया है। मीन्स चौतान टोल्ड टू बलरी डेट बिफोर 1 or 2 days our villagers have built a temple near a river। और ये लोग बौद्ध बिहार से भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों की मूर्तियां ला रहे हैं। एंड he also told that they are bringing the Lord Buddha statue from Bodh Bihar along with his disciple। उसके उनके शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति ला रहे हैं और उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? एंड दे आर टेकिंग दिस स्टैचू टू द टेम्पल। ये मूर्तियां 3 दिन तक उस मंदिर में रखी रहेंगी। एंड he also told that these statues will be kept there for 3 days। गांव के लोग इन मूर्तियों पर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे और इनकी पूजा करेंगे। मीन्स विलेजर्स विल
worship these statue and offer the jal water. ओके हाँ, तो ये प्रोसेस है कि 3 दिन तक मूर्तियों को मंदिर में रखेंगे, गांव के लोग उस पर जल चढ़ाएंगे और पूजा करेंगे। आगे की बात, तो क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, बलरी के पिताजी ने पूछा। बलरीज फादर आस्क्ड, मे वी आल्सो एडमिटेड और पार्टिसिपेट इन दिस शोभा यात्रा। मतलब हम लोग भी शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, बलरीज फादर आस्क्ड, बलरी के पिता ने पूछा। हाँ हाँ अवश्य, चलिए हम सब शोभा यात्रा में चलते हैं, चौतान के पिताजी ने कहा। चौतान फादर टोल्ड अस, यस यस व्हाई नॉट, नाउ लेट अस गो टू द शोभा यात्रा। हम लोग भी शोभा यात्रा में चलते हैं, इतना बोला चौतान के पिता ने। आगे देखिए, तो चौतान के पिता ने बोला कि शोभा यात्रा में हम लोग चलते हैं। चलिए, सब लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो गए। शोभा यात्रा में लोग गाते बजाते हुए, नाचते कूदते हुए चले जा रहे थे। ऑल आर गोइंग इन शोभा यात्रा विथ डांसिंग, है ना, सिंगिंग एंड जंपिंग, दे ऑल आर गोइंग। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना, एक्सट्रीमली जॉयफुल। वे सब बहुत ही खुश थे, प्रसन्न थे। थोड़ी देर में शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंची। आफ्टर सम टाइम्स शोभा यात्रा रीच्ड एट द टेम्पल। मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपचियों से बनी हुई थी। जालीदार दीवारें जो थी मंदिर की, बांस और बांस की खपचियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है कि जालीदार दीवारें जो हैं मंदिर की, कैसा होगा, ऐसे ऐसे जाली वाला दीवार हो, इस पर ऐसे ऐसा बांस का ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जालीदार दीवार हो गया, ठीक है। और बांस की खपचियों से, सब बांस की खपची से बना हुआ है, ठीक है। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी। अब बीच बीच में पेड़ की हरी भरी टहनी लगा दिया, यहाँ कुछ टहनी लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ कुछ लगा दिया, और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजाए गए थे। टहनी लगा के इसमें कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा फूल सजा दिया गया था, ठीक है। ऐसा कुछ फूल सजा दिया गया था। इतना सादा और सुंदर, अब देखिए क्या हो रहा है, इतना सादा और सुंदर मंदिर बलरी ने कभी नहीं देखा था। बलरी हैज नॉट सीन दिस टाइप्स ऑफ सिंपल टेम्पल, ओके, एवर। सो उसने ऐसा नहीं देखा था, तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। देखते देखते भीड़ मंदिर के द्वार पर एकत्रित होने लगी। बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए इन मूर्तियों को पालकियों से उतारा। आफ्टर sometimes lots of the people collected near the temple, and both bhikshu means both monks started telling the mantra, and they taken out, put down the statue in the temple. अब वे इन मूर्तियों की पूजा करने लगे। नाउ दे स्टार्टेड वर्शिपिंग द स्टैचू एंड ऑफरिंग द वाटर टू द स्टैचू। वो मूर्तियों को पूजा करने लगे और उन पर क्या करने लगे, जल चढ़ाने लगे, ठीक है। अब आगे देखिए, हंसी खुशी के इस वातावरण में बलरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं। बलरी ने क्या देखा कि हंसी खुशी का वातावरण है इसमें, और उसी में लोग एक बाल्टियां भर भर के पानी डाल रहे हैं। इन बिटवीन द एंजॉयफुल मोमेंट बलरी हैज सीन दैट सम पीपल्स आर पोरिंग द वाटर टेकिंग इनटू द बकेट टू द अदर पीपल। देखा कि वो बाल्टी में पानी भर के दूसरे पर डाल रहे हैं। वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। दे आर ऑल्सो पुटिंग फ्लोर ऑफ राइस ऑन द फेस ऑफ वन अनदर, दूसरे के चेहरे पर लगा रहे हैं। बलरी को होली की याद आ गई, तो बलरी को लगा कि अरे ये तो हमारे यहाँ होली में होता है। उसने चौतान से कहा, चौतान भाई लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। देन ही शी टोल्ड टू द चौतान दैट ब्रो आई फील दैट दे आर सेलिब्रेटिंग द होली। चौतान बोला, तुम्हें मालूम नहीं है, आज हमारे यहाँ सांगकेन का त्योहार है। Then Chautan told to Balari that you don't know, today we have a Sanken
फेस्टिवल, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। और क्या बताया कि आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। ठीक है, अब देखिए आगे की स्टोरी। बोला कि हमारे यहाँ आज से नया वर्ष स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो पानी एक दूसरे पर डालते हैं और मुंह पे आटा लगाते हैं। बलरी ने बताया हमारे यहाँ भी होली से ही नया वर्ष आरंभ होता है और होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं। बलरी also told that in our areas we are also putting colorful water to one another and also using gulal to put on the face of the person. So होली के दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। उसने बताया कि हमारे यहाँ जो नया वर्ष का जो आरंभ होता है वो होली से होता है और होली के दिन हम लोग भी एक दूसरे के ऊपर रंगीन पानी फेंकते हैं, मुंह पर गुलाल लगाते हैं और होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलने जाते हैं। उस दिन लोग घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाते हैं और अतिथियों का स्वागत करते हैं। मीन्स बलरी was explaining about the Holi, that is the festival, that was the festival of their areas, her areas. And he is telling that in Holi, we people are pouring the colorful water to one another and also pouring the gulal to the face of the person. And after first day, means the second day, we are going to meet to each other at their homes and also offering sweets and namkeen and we are inviting the guests. तो उसने बताया कि होली में ऐसा होता है। चौतान ने बताया आज शाम को हम लोग भी अपने ताऊजी के यहाँ जाएंगे। चौतान ने बताया, ताऊजी मतलब अंकल, कि हम लोग भी अपने ताऊजी के यहाँ आज शाम को जाएंगे और हमारी ताई जी ने भी विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए होंगे। अब चौतान बोला कि हाँ, आपके यहाँ तो होली में पकवान बनता है, मेरे यहाँ भी बनता है, हम लोग भी आज शाम को अपने ताऊजी के यहाँ जाएंगे और हमारी ताई जी जो है विभिन्न प्रकार के पकवान बनाई होगी, हम उन्हें प्रणाम करेंगे, वे हमें आशीर्वाद देंगे और कल मेरी बुआ जी और मेरे फूफा जी भी हमारे यहाँ आएंगे। चौतान ने बताया कल मेरी बुआ जी भी आएंगी और फूफा जी भी आएंगे। बुआ जी, फूफा जी मीन्स your father's sisters is called buaji and her husband is called फूफाजी। ओके, तो वो उनके यहाँ आएंगे। इतने में किसी ने बलरी और उसके पिताजी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। अब देखो ये दोनों बात ही कर रहे थे, तब तक बलरी और उसके पिताजी पर किसी ने एक बाल्टी पानी डाल दिया। वे भीग गए। somebody poured the one bucket of water to बलरी and her father। फिर तो वे लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। Then after they started pouring water to one another and they are started celebrating सांगकेन। सांगकेन स्टार्ट हो गया। 3 दिन तक इसी तरह सांगकेन मनाया गया। 3 दिन तक इसी तरह सांगकेन मनाया गया। चौतान ने बताया तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पुनः पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे। 3 दिन तक यह त्योहार मनाया गया। Then Chautan told that after 3 days these Bodh monk will take this statue to the Bodh Vihar, वो रिटर्न ले जाएंगे, वहां वे मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर रख देंगे। Then after they will put this statue to their original स्थान after telling the mantra। चौतान के पिताजी ने बताया गांव के लोग फिर बौद्ध विहार जाएंगे और भिक्षुओं को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे और भिक्षु लोग हमें आशीर्वाद देंगे। Then Chautan father also told that villagers will go to the Bodh Vihar and they will salute to the Bodh monk and Bodh monk will blessed them। Okay, तो इस तरीके से त्योहार वहां पे सांकेन का हुआ। 3 दिन तक मूर्ति रही, उसकी लोगों ने पूजा की, उस पर जल चढ़ाया, उसके बाद वो मूर्ति को पुनः बौद्ध भिक्षु ले जाएंगे। कहाँ पे? बौद्ध विहार ले जाएंगे, वहां पे वो उसको रख देंगे और गांव के लोग भी उसके साथ जाएंगे। बौद्ध भिक्षुओं को बार बार प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, फिर भिक्षु लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। ठीक है, और आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद में कहेंगे खेती फूले फले तुम्हारी, खेती फूले फले तुम्हारी, तुम्हें न हो कोई बीमारी, हिल मिल कर सब नाचे गाएं, नए साल में खुशी मनाएं। क्या करें? हिल मिल कर सब नाचे गाएं, नए साल में
खुशी मनाएं। तो ये था चैप्टर चौथा, सांगकेन, एक त्योहार जो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो चलिए आज के चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसमें और क्या आपको चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखेंगे। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।